नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये ऐसे सवाल हैं जो मुझसे मेरे बहुत सारे व्यूअर पूछते हैं, इसलिए मैं इन सवालों को लिया हूं और आज के वीडियो में मैं उन्हीं का जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल धर्मेंद्र जी ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। मैंने अपनी पत्नी के साथ ना किसी प्रकार की कोई हिंसा की है, ना ही किसी प्रकार की कोई दहेज का मांग किया है। उसने मेरे ऊपर 498A का केस किया है, तो मैं उस केस में जमानत क्यों कराऊं जब मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध ही नहीं किया है। तो यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस कर दिया है और आपके पास जब कोर्ट के तरफ से नोटिस आ जाता है तो उसमें आपके अलावा जितने भी अभियुक्त होते हैं, यानी आपकी पत्नी ने जितने लोगों का नाम उस केस में डाला है, सबसे पहले सबको जमानत जाके लेनी होती है। किसी भी क्रिमिनल केस में सबसे पहले कोर्ट में जाके जमानत लेनी होती है, उसके बाद ही कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ती है। ये रूल है। ऐसा नहीं है कि यदि आप जमानत दे लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जुर्म स्वीकार कर लेते हैं और आप आरोपी हो जाते हैं। जमानत कराना सिर्फ एक रूल है कोर्ट का और आपको ये कराना ही होगा। और यदि आप जमानत नहीं कराती हैं तब कोर्ट की तरफ से वारंट निकलता है और फिर आपको पुलिस आके पकड़ के ले जाके कोर्ट में पेश करती है। दूसरा सवाल विजय ने झारखंड से पूछा है। क्या पत्नी डाइवोर्स के समय पति की संपत्ति में से हिस्सा ले सकती है? नहीं, पत्नी पति के संपत्ति में से हिस्सा नहीं ले सकती है। यदि डाइवोर्स होता है तो सिर्फ मेंटेनेंस पाने का पत्नी का अधिकार होता है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि पत्नी जब डाइवोर्स होता है तो उस समय पति की संपत्ति में से भी अधिकार रखती हो अथवा पति की संपत्ति में से भी हिस्सा ले। अगला सवाल सूरज ने दिल्ली से पूछा है कि क्या सेक्शन 9 का केस यदि पति कर देता है तो पत्नी 498A का केस नहीं कर पाएगी? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपकी जो जानकारी है वो गलत जानकारी है। अगर पत्नी सेक्शन 9 के केस में हाजिर नहीं होती है तो क्या होगा? यदि पति अपनी पत्नी को विदाई कराने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस किया है और पत्नी उस केस में हाजिर नहीं होती है तो कोर्ट एक पक्षीय कार्यवाही करेगा और पति को एक पक्षीय आदेश की डिक्री दे देगा। एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर कोर्ट ये आदेश कर देगा पत्नी को कि वो अपनी पति के साथ जाके रहे। सुमित ने यह सवाल पूछा है कि मेरा एक जमीन का मुकदमा पिछले 3 साल से चल रहा है, मैं उसे जल्दी खत्म करना चाहता हूं, क्या करूं? सिविल मुकदमे में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। यदि आप चाहते हैं कि उस मुकदमे का निस्तारण जल्दी से जल्दी हो जाए तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए और हाई कोर्ट में एक स्पीडी ट्रायल के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए। यदि हाई कोर्ट सिविल कोर्ट को ये आदेश कर देता है कि उस मुकदमे का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए तो फिर बाध्य हो जाता है सिविल कोर्ट और उस मुकदमे का निस्तारण जल्दी से जल्दी हो जाता है और इतना ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लगता है। फिर गौरव ने यह सवाल पूछा है कि मेरी पत्नी बार बार आत्महत्या का प्रयास करती है, मैं क्या करूं? यदि आपकी पत्नी बार बार आत्महत्या का प्रयास करती है तो आपको इस बात की शिकायत जरूर पुलिस स्टेशन में कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं और पत्नी कुछ उल्टा सीधा वास्तव में कर लेती है तो आप एक बड़ी संकट में फंस जाएंगे। आपको 112 नंबर की पुलिस को कॉल करके और अपने वहां के SP को और पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर्ड डाक से यानी भारतीय डाक से आपको एक रजिस्ट्री भेज देनी चाहिए शिकायत की, ताकि यदि जरूरत पड़ती है और भविष्य में कभी आपको उस एप्लीकेशन को निकलवाना हो तो आप RTI के जरिए पुलिस स्टेशन से या फिर SP के वहां से अथवा 112 नंबर की पुलिस से RTI करके आपकी क्या बात हुई है आप उसे निकलवा सके। ये आपके लिए अहम सबूत बन जाएगा भविष्य के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को लिया और उनका जवाब दिया। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।